यू कैन से इंडिया में मिलावट के साथ पेट्रोल बिक रहा है, हालांकि ये मिलावट पॉजिटिव है। पेट्रोल जो आप लेके आ रहे हैं उसमें 20% यानी 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml के आसपास एथेनॉल है। एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, ये वो वाला एथेनॉल नहीं है जो पीने वाली शराब वाला एथेनॉल होता है। यस, केमिकली वही है, लेकिन इस एथेनॉल को जो बायो वेस्ट है उससे बनाते हैं, फसल का कचरा बच जाता है, इसके लिए बाकायदा एथेनॉल पॉलिसी है, बायोफ्यूल पॉलिसी। तो प्योर देना चाहिए ना, पेट्रोल में सरकार क्यों मिलावट करवा रही है? तो पेट्रोल में मिलावट इसलिए करवा रहे हैं, इस पेट्रोल को जब अकेले को हम जलाते हैं तो दो तीन टेक्निकल टर्म आपको याद रखना है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है। एक तो चार्ज वर्ड याद रखना है। चार्ज क्या होता है? पेट्रोल हवा के साथ मिलके और फिर कंबस्शन होता है, उसका दहन होता है। दूसरा पिस्टन वर्ड लिख देना है। पिस्टन क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट लिख दो अगर चौथा लिखना चाहो तो। सीधी सी बात याद रखो कि पेट्रोल जब जलाओगे आप तो पेट्रोल को जलने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी चीज जलेगी ऑक्सीजन के बिना जलेगी नहीं। अब हवा से आप ऑक्सीजन लेते रहे हो लेकिन वो पूरा पेट्रोल नहीं जलता था, तो एग्जॉस्ट जो था, धुआं जो निकल रहा था, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बिना जले हुए कार्बन निकलेंगे जिनको नॉन बर्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है और बहुत सारी गैसें उससे निकल रही थी। अब क्या करो, एक काम करो, पेट्रोल को ऑक्सीजन के साथ जलाओ। अब ऑक्सीजन गैस थोड़ी भरेंगे, टैंक तो लगा नहीं सकते, इसलिए पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन वाला एथेनॉल मिला दो। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, C2H5OH। इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% तक ऑक्सीजन होती है, जितना ये डालोगे उसकी। अब ये ऑक्सीजन देगा तो जो पेट्रोल बिना जला हुआ था वो भी अब जल जाएगा। अब इसमें तो 100 वर्ड हुए नहीं, ये तो ये बात हुई कि पॉल्यूशन कम कैसे होगा। 100 वर्ड कैसे होंगे कि अब ये बताना है कि आपने 20% एथेनॉल मिला दिया तो मतलब 20% पेट्रोल का कम इंपोर्ट हुआ, आयात भार कम हुआ। दूसरी बात, एथेनॉल कहां से लाओगे? एथेनॉल बनेगा इंडिया में बायो वेस्ट से, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसका मतलब किसान जो है वो अपने फसल के कचरे को बेच सकते हैं, उससे यूनिट्स लगा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स के लिए भी अच्छा है। तीसरी बात उसमें ये बतानी है कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। नॉन बर्न हाइड्रोकार्बन जो है वो बड़े डेंजरस होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं वो, ये हमने एनवायरमेंट में पढ़ा था। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपको ये गिनवाना है कि ये चीज, ये टेक्नोलॉजी जो है कंट्री को एक कदम आगे और ले जाएगी। क्यों? तो तब ये बताना है कि इंडिया इसे इंप्लीमेंट कर रहा है फेज्ड इंप्लीमेंटेशन वे में। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, पहले एक पैर रखो फिर दूसरा पैर। तो पहले हमने E10 जरूरी किया। E10 क्या था कि 10% अल्कोहल होना जरूरी है पेट्रोल के अंदर। अब हमने E20 कर दिया। E20 का टारगेट भी अचीव हो गया ऑलमोस्ट। 2025-26 जो था वो टारगेट E20 था। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में आ रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होते हैं? आप जितना मर्जी अल्कोहल डाल लो, जितना मर्जी पेट्रोल डाल लो, और चाहो तो प्योर अल्कोहल डाल लो, चाहो तो प्योर पेट्रोल डाल लो, दोनों में से कुछ भी डालो, कितनी भी परसेंटेज का डालो, वो फ्लेक्सिबल होंगे, इसलिए उसको कहा फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो यहां से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, स्पेशली ये जो बजाज है या ये जो किंग थे मार्केट के, ये नए मॉडल क्यों नहीं निकाल रहे हैं अभी? क्योंकि इंजन पर अभी ये काम करने में होल्ड पर डाले हुए हैं। दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक बीच के टाइम में थोड़े टाइम के लिए आएगा, बाद में इलेक्ट्रिक ज्यादा नहीं चलने वाला। दूसरा फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आ रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे चीजों को रिप्लेस